राजस्थान भाजपा भी अब चुनावी मोड में है और माउंट आबू में प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। प्रशिक्षणार्थियों की आज शुरुआत ध्यान, योगा और मेडिटेशन से हुई है। विभिन्न विषयों पर सत्रों के दौरान चर्चा की जा रही है। इस दौरान अलग अलग भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री उद्बोधन दे रही हैं। इसमें पहले रविवार को बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने का खाका खींचा। प्रदेश भर में जुटे 250 से अधिक प्रमुख नेताओं को राष्ट्रवाद पार्टी की विचारधारा और मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर पहुंचाने की टिप्स दिए गए। राजस्थान भाजपा भी अब चुनावी मोड में है और माउंट आबू में प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। प्रशिक्षणार्थियों की आज शुरुआत ध्यान, योग और मेडिटेशन से हुई। विभिन्न विषयों पर सत्रों के दौरान चर्चा की जा रही है। इस दौरान अलग अलग भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री उद्बोधन दे रहे हैं। इससे पहले रविवार को बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने का खाका खींचा। प्रदेश भर से छुटे 250 से अधिक प्रमुख नेताओं को राष्ट्रवाद पार्टी की विचारधारा और मोदी सरकार की उपलब्धियां घर घर पहुंचाने की टिप्स दी गई। राजस्थान भाजपा प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन। राजस्थान में 1.25 साल बाद चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें तो दोनों ही चुनावी मोड में आ गई है। जहां एक और माउंट आबू में भाजपा अपना प्रशिक्षण शिविर चला रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी चिंतन शिविर की तैयारी में जुटी हुई है, जहां आज विधायकों की बैठक भी होनी है। विभिन्न विषय पर इस माउंट आबू में होने वाले शिविर के लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, जहां पर ध्यान, योगा और मेडिटेशन से प्रशिक्षणार्थियों की सुबह की शुरुआत हुई। कल जेपी नड्डा भी माउंट आबू समापन समारोह जो होगा उसमें मौजूद रहेंगे। सतीश पूनिया भी इस वक्त वहां मौजूद है। प्रशिक्षण शिविर भाजपा का माउंट आबू में जारी है। विभिन्न विषयों पर सत्रों में चर्चा हो रही है। तो चले जानेंगे कि माउंट आबू में आखिर किस तरीके से भाजपा का प्रशिक्षण शिविर जो है वो चल रहा है और इसी को लेकर मेरे साथ वहां से संवाददाता लाइव सुनील आचार्य जुड़ चुके हैं। सुनील आचार्य, आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है और कई बड़े नेता और मंत्री वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी मौके से जुटा पा रहे हैं? बताना चाहूंगा, आज दूसरा दिन का शिविर का आज के शिविर के अंदर विशेष रूप से फोकस किया गया है जो केंद्र सरकार की जो योजना है कैसे जन जन तक पहुंचे और लोगों को कैसे इनके तक पहुंचाया जाए, और राज्य सरकार की जो विफलता है वो जनता को बतानी है कि इस 5 साल के अंदर जनता कितनी दुखी हो गई थी। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे युवाओं को रोजगार न दे पाना। विशेष रूप से चिंतन शिविर की बात करें तो माउंट आबू से एक ये मैसेज देना चाहते हैं, 2023 का जो चुनाव हो रहा है उसकी पूरी तैयारियां यहाँ की जा, उसकी पूरी रूपरेखा बनाई जा रही है और माइक्रो मैनेजमेंट कैसे किया जाए, संगठन किस तरह हर कार्यकर्ता तक पहुंचे, हर वोटर तक पहुंचे, उसके ऊपर चिंतन मंथन किया गया। आज के शिविर के अंदर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और
कैलाश चौधरी जी भी आए थे, उन्होंने भी आज के शिविर को इन्होंने संबोधित किया है। विशेष रूप से राज्यसभा जो सांसद हैं ओम जी माथुर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सारे माउंट आबू में उपस्थित है। इसके साथ विशेष मैं बताना चाहूंगा, आज के चिंतन के अंदर जो चर्चा हो रही है और कल इस चिंतन की इतनी महत्वता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी इस चिंतन शिविर के समापन में आ रहे हैं और इससे साफ जाहिर हो सकता है कि माउंट आबू का चिंतन शिविर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी सुनील वही है जो आपके साथ मौजूद है, उनसे जानिए कि लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि राजस्थान में सरकार अभी कांग्रेस की है, कांग्रेस भी लगातार यहाँ पे अब चिंतन शिविर की बात कर रही है, वहीं भाजपा माउंट आबू में प्रशिक्षण शिविर कर रही है, तो कितना क्या कुछ महत्वपूर्ण ये शिविर हो जाता है और कल जेपी नड्डा भी समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? दीपिका जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसा मैंने बताया कि ये चिंतन शिविर कितना महत्वपूर्ण है, उस चिंतन शिविर को लेके क्योंकि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जनता तक कैसे पहुंचे और विशेष रूप से कांग्रेस की जहां तक बात करें, कांग्रेस की विफलताओं को जनता तक कैसे पहुंचाना है और केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसको विशेष रूप से इनके अंदर चिंतन मंथन